दादा भाई, संभवतः मेवाड़ के हम पहले ऐसे राजकुमार हैं जो लक्ष्मण दंगल के दिन भी कुश्ती देखने नहीं गुरुकुल जा रहे हैं। हम यहाँ क्या रास्ता भूल गए? ये रास्ता तो गुरुकुल की तरफ जाता है और तुम्हारा अखाड़ा इस तरफ। जी हाँ, दरअसल हमने राजकुमारों को वहां जाते देखा, इसलिए लगा कि दंगल वहीं है। नहीं नहीं, कल तो हमने तुम्हें बताया था कि राजकुमार जो हैं वो दंगल देखने नहीं आएंगे, उन्हें गुरुकुल जाना है। शायद भूल गए। ध्यान से देखिए इन्हें, देखिए इनकी कदमों की स्फूर्ति को, किस प्रकार इनकी आंखें हर समय चौकन्नी रहती हैं। तलवार के युद्ध में केवल हाथ ही प्रयोग में नहीं आते, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी कमर, इनमें संतुलन होना चाहिए और इन सब पर आपका नियंत्रण और आपके शरीर में शेर वाली स्फूर्ति। नहीं तो आप साधारण योद्धा ही बने रहेंगे जिसे कोई भी सरलता से पराजित कर सकता है। अपनी अपनी लकड़ी की तलवारें उठाइए और अभ्यास आरंभ कीजिए। गुरुवर, अभ्यास से पहले हम आपसे दो निवेदन करना चाहते हैं। आज्ञा है। क्या हम आज के बजाय कल से तलवार चलाने का अभ्यास आरंभ कर सकते हैं? तो आज की समस्या है वो गुरुवर, वो लकड़ की तलवार दी जाए। गुरुवर, हम असली तलवार के साथ एक युद्ध में भाग ले चुके हैं। हम इस लकड़ी की तलवार के बजाय असली तलवार का प्रयोग कर सकते हैं। आपको लगता है कि लकड़ी की तलवार से अभ्यास करना नौसिखियों का खेल है? नहीं गुरुवर, हम आपके सामने तो ऐसा सोचने तक की भी भूल नहीं कर सकते। हमारी तलवार लेके आए। लीजिए इसे, लीजिए इसे। चक्र पानी बाहर आए। हमने क्या किया गुरुवर? अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमने कहा कि आप इस पंक्ति से बाहर आए। कुंवर प्रताप, आपको इस अखरोट को अपनी तलवार से दो भागों में तोड़ना है। चक्रपाणी, यदि आप मात्र एक उंगली भी हिले तो अपने मृत्यु के उत्तरदायी आप स्वयं। कुंवर प्रताप, तोड़िए। दया करें हम पे बाबूजीराज, दया करिए। अभी हमें जीवन में बहुत कुछ करना है। हमारी माँ के बारे में तो सोचिए,
माँ का कलेजा निश्चित रूप से हमारे सर के साथ टूट जाएगा। बिंदास, कहाँ हम सोच रहे थे कि बजराज प्रताप आज गुरुजी से बात कर कर हमें लक्ष्मण दंगल दिखाने की व्यवस्था करेंगे, पर यहाँ मित्र के हाथों मित्र को मरते देखना पड़ रहा है। आगे बढ़िए कुंवर प्रताप। चलिए कुंवर प्रताप। तलवार उठाओ कुंवर प्रताप। हमने आपको असली तलवार दी है, अब दिखाएं अपनी तलवार कौशलता। तलवार चलाइए कुंवर प्रताप। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुवर, हमसे ये नहीं होगा। आपने कहा कि आपने युद्ध लड़ा है, तो हमने नहीं देखा, किंतु हम देख रहे हैं कि हमारे सम्मुख एक अहंकारी राजकुमार खड़ा है, जिससे लगता है कि उसे विधिवत तलवार प्रशिक्षण की, तलवार के अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आपको अपनी तलवार पे वो भरोसा नहीं है जो इन लोगों को आप पर है, तब तक आप योद्धा कहलाने के योग्य नहीं। क्षमा कर दीजिए गुरुवर, हमें आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिल गई है। लकड़ी की तलवार उठाएं और कुंवर शक्ति के साथ अभ्यास करें। अब कोई और समस्या? नहीं गुरुवर, कुछ नहीं। रावत जी, आज राजपुताने से कोई भी राजा यहाँ नहीं आए। तभी राजाओं ने अपने राजदूतों को भेजा है, वे स्वयं नहीं आए। डूंगरपुर के राजा इसलिए नहीं आए क्योंकि वो सिरोही नरेश से मिलना नहीं चाहते, और सिरोही के राजा इसलिए नहीं आए क्योंकि वो मारवाड़ के मालदेव का सामना नहीं करना चाहते। इस समस्त राजपुताने में हर राजा को किसी न किसी से द्वेष है। ये सभी राजदूत जो यहाँ पर आए हुए हैं, जब वे अपने अपने राज्यों में वापस जाएंगे तो अपने राजाओं से यही कहेंगे कि वो मेवाड़ ही है जो राजपुताने के सारे राजाओं को इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि मेवाड़ की ताकत और मेवाड़ का गौरव आज भी वैसा ही है जैसे राणा कुंभा के समय में हुआ करता था, जैसे राणा सांगा के समय में हुआ करता था। अम्मा खड़े हुकुम। आइए अहमद, आइए। इतने कम समय में इतने सारे राज्यों से पहलवानों को इकट्ठा करने का जो कठिन कार्य आपने किया है, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। लीजिए। अहमद, इतने सारे पहलवानों में से वो वीर कौन है जिसकी आप तब से प्रशंसा कर रहे हैं? मेवाड़ की प्रसिद्ध कुश्ती में आपका स्वागत है वीर। अहमद ने आपकी बहुत प्रशंसा की है, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप मेवाड़ के हेमराज को कुश्ती में कड़ी टक्कर देंगे।
हम पर यकीन कीजिए हुकुम, आपको मायूस होने का मौका नहीं देंगे। तुम तो अफगान लगते हो, क्योंकि तुम्हारी बोली उन अफगानों से मेल खाती है जो कुछ समय पहले हमारे राज्य में थे। नहीं नहीं हुकुम, ये तो पक्के हिंदुस्तानी हैं। दिल्ली से आए हैं, शायद दिल्ली में रहते रहते इनकी जबान ऐसी हो गई। ये है योद्धाओं वाला प्रशिक्षण, ये है आपकी तलवार कौशलता। गुरुवर, हमें लगता है दादा भाई थोड़ा घबरा गए थे। हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इन्हें एक और अवसर दे दें। आज्ञा है। कुंवर प्रताप, हम बहुत समय से योद्धाओं वाले प्रशिक्षण करवा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, किंतु आप जैसा शिष्य हमने पहली बार देखा है, जो जितना ही बलशाली है उतना ही निर्बल भी। बहुत ही विचित्र व्यक्तित्व है आपका। अपने सामर्थ्य के लिए आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास है आप में, और इस प्रकार का व्यक्तित्व मेवाड़ के भावी कर्णधार के लिए उचित नहीं। ऐसे नहीं है गुरुजी, हमें पता है कि बावजूद प्रताप ठीक से तलवार क्यों नहीं चला पा रहे, क्योंकि इनके हाथ में चोट लगी है। हमने अपनी आंखों से देखा था। आपकी किलाई पे तो घाव है, हमें बताना आपने उचित नहीं समझा। आपने पिछली बार ही कहा था गुरुवर कि स्वभाव की निर्बलता ही आगे चलकर चरित्र की निर्बलता बन जाती है, और पहले ही हमने आपके प्रशिक्षण पर संदेह करके एक अपराध कर चुके थे। फिर अब अपनी कलाई की पीड़ा बताकर आपकी मर्यादा को फिर से कैसे भंग करते हम? मैं राणा जी ने आग्रह किया था कि आप सबको लक्ष्मण दंगल में जाने की अनुमति दें। भविष्य में आप सबको गुरुकुल में कुश्ती सिखाई जाएगी, और लक्ष्मण दंगल में देश के भावी पहलवान प्रतियोगिता वाला प्रशिक्षण करेंगे, जो आपके लिए कुश्ती सीखने का उचित अवसर है। इस कारणवश हम आप सबको लक्ष्मण दंगल में जाने की अनुमति दे रहे हैं। इसे क्या हुआ? घबराइए मत बाबूजीराज, इसे बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है तो फिर पानी पिलाइए इसे। क्या दादा भाई, थोड़ी देर और प्यासा रह जाएगा तो थोड़ी ना मर जाएगा। हाँ बाबूजीराज, अगर हम इसे पानी पिलाने के चक्कर में बैठे तो वहाँ दंगल में पहुँचने तक कुश्ती खत्म हो जाएगी। आप लोग आगे चलिए, हम बस अशोक को पानी पिलाकर आप लोगों को पकड़ते हैं। आपके बिना हमें वहाँ पे देखने के लिए अच्छा स्थान भी नहीं मिलेगा। बावजूद के साथ चलने में तो बात ही कुछ और है। क्यों? हम हैं ना, चलिए सब हमारे साथ। वे कह तो रहे हैं हमें पकड़ लेंगे। आप इनके लिए पानी लेकर आइए। बस घबराइए मत।
आपके लिए पानी आ रहा है। इब्राहिम मियां कहाँ चले गए? कौन है आप सब? बाबूजीराज, हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। किससे सुरक्षा के लिए? हमें कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। बाबूजीराज, हमें महारानी जयवंताबाई जी का आदेश है, जब भी आप राजमहल और गुरुकुल से बाहर हो उस वक्त हम आपके साथ रहकर आपकी सुरक्षा का ध्यान रखें। हमें हर पल आपके साथ रहने का आदेश है बाबूजीराज। ये रानी माँ भी ना कितनी चिंता करती रहती है हमारी। ठीक है, अब हमें कुश्ती प्रतियोगिता देखने जाना है। हम वहाँ भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे बाबूजीराज। पर आप में से कोई इस अर्श का ध्यान रखिए। ये क्या कर रहा है यहाँ? ये सैनिक क्यों इसके साथ? मेवाड़ के नागरिकों और सभी उपस्थित दर्शकों, पिछले लक्ष्मण दंगलों की तरह इस बार भी यहां आया कोई भी पहलवान मेवाड़ केसरी अपराजा हेमराज को नहीं हरा पाया है। ठहरिए, आप लोग तो 3 लोग थे ना? रुक जाओ, मत जाओ कहीं। ये तो उसकी रोज की आदत है, चलते चलते गायब होकर बाद में अचानक से चौंकाने की। अब उसकी चिंता छोड़ो और आगे बढ़ो। देर हो रही है बाबूजीराज को दंगल पहुंचने में। चलो। प्रणाम राणा जी। प्रणाम आचार्य जी। आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। आचार्य जी, हम आशा करते हैं कि आप अपने गुरुकुल से और अच्छे पहलवान तैयार करें, नहीं तो हमें अपनी अंतिम सांसों तक इस हेमराज को ही लक्ष्मण दंगल पुरस्कार ले जाते हुए देखना पड़ेगा। कुंवर प्रताप अब तक नहीं आए।
want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.